समानता का सकारात्मक अर्थ। सकारात्मक अर्थ यह कहता है कि समानता का मतलब केवल रूल्स बराबर होना नहीं है, बल्कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनकी और मंजिल की, अवसर की दूरी उतनी ही रह जाए जितनी दूरी एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति की है। यह भी समानता है। और समानता का मतलब यह हुआ कि जो वंचित वर्ग हैं, डिप्राइव्ड क्लासेस हैं, उन क्लासेस के पक्ष में थोड़ा सा कुछ कदम उठाना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना, थोड़ा सा रूल्स को चेंज करना, उनको बचाने का प्रयास करना। जैसे अगर एक बच्चा कमजोर है तो उस बच्चे को कुछ समय तक दूसरे बच्चे की तुलना में ज्यादा दूध देना ताकि उसको सही पोषण मिल सके। यदि एक व्यक्ति की हाइट बहुत कम है, दूसरे व्यक्ति की हाइट बहुत ज्यादा है, तो उनमें बराबरी लाने के लिए खेल के नियम में थोड़ा सा चेंज कर देना। जैसे तुम्हारी हाइट और बास्केट की हाइट में जितना अंतर है, उतना ही अंतर इस बच्चे की हाइट और इसकी बास्केट की हाइट में होना चाहिए। जैसे घर में करते हैं क्रिकेट खेलते हुए कि अगर छोटा बच्चा खेल रहा है हमारे साथ और साथ में बड़े लोग खेल रहे हैं, तो हम छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं कि तुम्हारी 2 बारियां हैं, हमारी 1-1 बारी है। क्यों करते हैं? हम जानते हैं कि उस कंपटीशन में वो टिक नहीं पाएगा, वो जल्दी आउट हो जाएगा, हम लोग जल्दी आउट नहीं होंगे। तो अगर वो जल्दी आउट हो गया तो उसका उत्साह खत्म हो जाएगा, उसका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, उसका खेलने का मन नहीं करेगा। उसके बाद उसका उत्साह बढ़ाने के लिए हम क्या बोलते हैं, तुम्हारी 2 बारियां हैं। फिर हम ये भी कहते हैं कि हमारे लिए बाउंड्री लाइन वो है, उसके पार छक्का होगा, लेकिन तुम्हारे लिए बाउंड्री लाइन ये है, तुमने इसको पार कर दिया तो छक्का मार लेंगे। जब घर की दुनिया में छोटे छोटे लेवल पर हम ऐसे रूल्स फ्लेक्सिबल बनाते हैं, तो बड़े स्तर पर क्यों नहीं? क्योंकि परिवार के स्तर पर हम उन सब बातों को समझते हैं जो समाज का स्तर आते ही भूल जाते हैं। और हेगल ने यही कहा था कि जो फीलिंग परिवार को लेकर आती है, अगर वो समाज को लेकर आने लग जाए तो समस्या खत्म हो जाए। पर होता क्या है कि जब तक हम परिवार में हैं तो हम चाहते हैं कि हम त्याग करें, और जब हम समाज में उतरते हैं तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संसाधनों को लूट लें अपने पक्ष में, बाकी लोगों को ना मिले।